अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस और हमारा यूनिट है यूज़र इंटरेक्शन। तो इसमें आप देखें कि जो सबसे पहला जो फंक्शन डिस्कस किया गया है वो प्रिंट एफ फंक्शन है। तो इस फंक्शन का काम होता है डिस्प्ले करवाना, कोई भी वैल्यू है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको आप अगर आउटपुट करवाना चाह रहे हैं तो वो इस फंक्शन के थ्रू होता है। जैसे कि आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखा कि हमने कैसे प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करके आउटपुट शो करवाई। तो इस वीडियो में भी मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो प्रोग्राम के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से तरीक़ों से, इन हाउ मैनी वेज़, हम कितने कितने वेज़ के थ्रू, कौन कौन से तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का टॉपिक भी है, तो इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आप चलते हैं अभी कोड ब्लॉक्स में। ओके, तो ये कोड ब्लॉक्स ओपन हो चुका है। ओके, तो ये कोड ब्लॉक्स ओपन हो चुका है। तो आप फाइल मेन्यू में जाएं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और कंसोल एप्लीकेशन, गो, सी, नेक्स्ट। इसका प्रिंट फंक्शन का टॉपिक दे दें आप, प्रिंट फंक्शन, ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये आपका एक अनदर सैम्पल प्रोग्राम ओपन हो गया। मेन पे डबल क्लिक करें तो ये आपका एक सैम्पल प्रोग्राम ओपन हो गया। तो इसमें हम, जैसे अगर आप बुक से देखें तो इसमें उन्होंने ये कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। तो अगर आप सिंपल एक टेक्स्ट को शो करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंट लिखें, प्रिंट एफ, और जब आप स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर आप इन्वर्टेड कामास यूज़ करेंगे। तो अगर सिंपल आपने एक लाइन जस्ट टेक्स्ट की शो करवानी है, आई लिव इन पाकिस्तान या माय नेम इज़ दिस, ठीक है, तो आप सिंपल आपने कोई टेक्स्ट शो करवाना है तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कामास के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री। तो ये अगर हमने एक लाइन टाइप की है तो अब ये प्रिंट एफ फंक्शन एज इट इज़, इसके अंदर आप इन्वर्टेड कामर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो ये क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा, शो करवा देगा। बिल्ड हमने किया, बिल्ड एंड रन, तो ये देखें इसने हमें पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री शो करवा दिया। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारी ये बुक में उन्होंने ये दिया हुआ है कि अगर आप ये देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर ये जो इंट एज है, तो एज के अंदर हम सेम प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। स्टार्ट में पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एज। तो एज में हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 34, ठीक है, कोई भी वैल्यू। तो अब अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन, और इसके अंदर जो वेरिएबल है एज का हम वो एज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक बात नोट करने वाली वो ये है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कामास आपने नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि अब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल को विदाउट
इन्वर्टेड कामास लिखना होता है, तो उसमें हमने इन्वर्टेड कामास नहीं लगाने। तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि पहले 34 आएगा और फिर पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक एरर दे दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह करके आपने %d शो करना है। तो कंट्रोल एस किया मैंने, बिल्ड एंड रन करेंगे, तो अब हमारे पास देखें कि वो 34 आया पहले और आगे उसके बाद उसने पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री शो कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर हमने अलग लाइन में लिखा था एज और पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री एक अलग लाइन में लिखा था, लेकिन यहाँ आउटपुट में हमें एक ही लाइन में शो करवा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ये फर्स्ट वाला जो प्रिंटफ फंक्शन है, इसके साथ हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे /n। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है न्यू लाइन। तो आप या तो फर्स्ट वाली लाइन के एंड पे आप ये यूज़ कर लें, तो इसका मतलब ये क्या है कि जब एज शो करवा ले तो न्यू लाइन पे चला जाए, तो आगे वाला जो प्रिंटफ फंक्शन है वो अगली लाइन पे आएगा। या तो आप इधर यहाँ शो कर दें, यहाँ पे आप /n लिख दें, या आप इसके शुरू में आप ये /n यूज़ कर दें। ठीक है, ये जो हमारा इसको आप कहेंगे एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये है एस्केप सीक्वेंस। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना। ठीक है, और ये डिफरेंट होते हैं। अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो उसके लिए d यूज़ करेंगे, अगर कैर डेटा टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए हम %c यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम ये होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना। और जो ये एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे हम अभी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं कि न्यू लाइन में लाना चाह रहे हैं, तो अब हम इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं। तो बिल्ड एंड रन करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अभी इसमें इसने नहीं लिया, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक मैं ये कर रहा था कि आपने ये स्लैश यूज़ करनी है। ठीक है, \। तो अब हम कंट्रोल एस करते हैं और अब इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। तो अब देखते हैं, यस, अभी आप देखें कि 34 स्टार्ट में आ रहा है और अगली लाइन के स्टार्ट से ही हमने उसको बोल दिया कि न्यू लाइन पे चले जाना। ठीक है, ये \n न्यू लाइन करवा दी। या तो आप यहाँ पे आप न्यू लाइन करवा दें, या इसके बाद हम न्यू लाइन करवा दें, तब भी आपका जो है वो प्रोग्राम। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे \n यहाँ पे भी यूज़ करते हैं और अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है। बिल्ड एंड रन। तो ये देखा, अब ये मैंने इसलिए यूज़ किया कि जब आपने यहाँ पे भी एक न्यू लाइन ऐड करवा दी कि एज के बाद एक न्यू लाइन ऐड हो रही है, यहाँ पे ये वाली ब्लैंक लाइन यहाँ पे यूज़ हो गई और एक न्यू लाइन यहाँ पे ऐड हुई जो पाकिस्तान, अगली लाइन पे फिर वो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री शो हुआ। तो ये बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपकी जो आउटपुट को अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं कि न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आप करना चाह रहे हैं, या समटाइम्स अगर आप एप्लीकेशन टाइप करते हैं या कोई लेटर किसी को हम जब टाइप कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं पेपर पे, तो फर्स्ट लाइन में हम थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ते हैं। तो इस तरह की आउटपुट शो करवाने के लिए हम एक और डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो है /t। तो आप अगर इसको हम टैब बोल देंगे, टैब। ठीक है, तो बिल्ड एंड रन करते हैं। तो आप ये देखें, तो अब ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट से अगर आपने स्पेस ऐड करवानी है, थोड़ा सा जगह छोड़ के अगर आप कुछ शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला एस्केप सीक्वेंस यूज़ होगा। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस आपकी जो आउटपुट होती है, जो टेक्स्ट होता है, उसमें अगर आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो आज के लिए अभी तक के लिए काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।